नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ में फराज हूँ और चैनल फिल्मी फराज है। गांव में पराया कोई मानता नहीं, गांव में पराया कोई मानता नहीं, और शहर में किसी को कोई जानता नहीं, और शहर में किसी को कोई जानता नहीं। आप वहां तक पहुंच गए होंगे जहां तक ये शेर आपको लेकर जा रहा है। बहरहाल, अब आज का कार्यक्रम, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, कुछ साझा करेंगे और आपसे भी चाहेंगे आप हमें कमेंट्स करके बताएं नौशाद साहब और मुकेश जी के बारे में। ये बात आती है कि मेला अंदाज अनोखी अदा के बाद नौशाद साहब ने मुकेश जी को छोड़ दिया, इसलिए कि नौशाद साहब का यह मानना था कि अब आप शंकर जयकिशन के साथ काम कीजिए या फिर हमारे साथ काम कीजिए, और मुकेश जी ने शंकर जयकिशन को चुन लिया। इसमें कितनी सच्चाई है, आपका क्या कहना है? और फिर बहुत सालों बाद 1968 में फिल्म साथी में ये दोनों साथी साथ आए, मुकेश जी और नौशाद साहब। दोस्तों, नौशाद साहब स्थापित हो चुके थे फिल्म रतन से ही, और फिर सहगल साहब की आवाज का इस्तेमाल किया, नूरजहां जी, और नए सिंगर्स को लाए, लता जी को आगे बढ़ाया। लता जी को तो मुकेश जी ही लेकर गए थे नौशाद साहब के पास, और फिर उसके बाद नौशाद साहब ने लता जी को कई और भी गाने दिए। लता जी तो सबके साथ गा रही थे, लेकिन नौशाद साहब के साथ जो एसोसिएशन रहा, और शुरू में मुकेश जी और तलत साहब की आवाज ज्यादा लेते थे नौशाद साहब। फिर बाद में रफी साहब आ गए, एक एक गीत गाया कुछ फिल्मों में, मेला में, और उसके बाद तो फिर दीदार, बेजू बावरा से रफी साहब उनकी आवाज बन गए, नौशाद साहब के संगीत की। अब बात क्या आती है कि मुकेश जी और नौशाद साहब में क्या तकरार हुई, इसमें कितनी सच्चाई है। तो अगर हम इसका जायजा लें दोस्तों, तो हालांकि नौशाद साहब ने तो तलत साहब की आवाज का भी बाद में ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि एक बात यह आती है कि वो सिगरेट पीना पसंद नहीं था जब वो आते थे रिकॉर्डिंग में, तो ये भी एक बात है, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ ज्यादा सच्चाई नहीं है। और बरसात जब आई शंकर जयकिशन की, और महबूब खान ने मजाक में कहा नौशाद साहब से कि बरसात के गीतों ने तो नौशाद साहब आपके संगीत को धो दिया, मैं ऐसा मजाक में कहा। और फिर उसके बाद यह आता है कि नौशाद साहब ने मुकेश जी से कहा कि भाई अब आप शंकर जयकिशन को चुने या हमें चुने, तो मुकेश जी फिर शंकर जयकिशन के पास चले गए आर के फिल्म्स में। और शंकर जयकिशन ने, हालांकि फिल्म बरसात में आपको एक बात बता दूं, रफी साहब ने भी एक गीत गाया है, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूं, और ज्यादातर गीत उसमें लता जी के हैं। पतली कमर है, तिरछी नजर है, मुकेश जी ने गाया है, वो भी डुएट है। तो ऐसा नहीं है कि बरसात से बहुत ज्यादा फायदा मुकेश जी को हुआ हो, लेकिन हाँ, फिर बाद में शंकर जयकिशन ने खास करके आर के फिल्म्स में आवारा, श्री 420 और जो फिल्में आई, उसमें मुकेश जी की आवाज को लिया। और एस जी बर्मन साहब भी उनकी आवाज का इस्तेमाल करते थे। हालांकि बर्मन दादा तो रफी साहब और किशोर कुमार साहब की आवाज का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। किशोर दा की आवाज का इसलिए क्योंकि वो देव साहब की फिल्मों में संगीत देते थे, और देव साहब के लिए रफी साहब और किशोर दा दोनों गाते थे। बाकी और जो संगीतकार थे, ज्यादातर उन्होंने रुख रफी साहब की तरफ कर लिया। अब जब 1950 का, हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया, फिल्म दास्तान जो 1950 में आई नौशाद साहब की, जिसमें राज कपूर साहब थे। एक बात और यहाँ आपको बताऊं, ये जो कहा जाता है कि नौशाद साहब वेस्टर्न संगीत नहीं जानते थे, बहुत अच्छा जानते थे, लेकिन वो क्लासिकल पर ही रहना चाहते थे, अपने देश के संगीत पर। तरारा तरारी जो उसमें गीत है, हालांकि वो रफी साहब की आवाज में उन्होंने रिकॉर्ड किया है, राज कपूर हैं। तो बहुत से लोग इससे ये कह सकते हैं कि उन्होंने मुकेश जी को छोड़ दिया था, इसलिए वो रफी साहब की आवाज का इस्तेमाल करते थे। इसमें सच्चाई भी हो सकती है, और यह भी हो सकता है कि फिर उन्होंने फिर रफी साहब को ही एक तरह से अपने साथ जोड़ लिया था, जिस तरह से शकील बदायूनी साहब को जोड़ लिया था गीतकार के तौर पर। दोस्तों, जब नौशाद साहब से यह बात पूछी गई कि क्या आपने तलत साहब को या मुकेश जी को छोड़ दिया, किशोर दा की आवाज का तो वो इस्तेमाल करते ही नहीं थे, क्योंकि वो ये कहते थे कि मेरा संगीत अलग है, क्लासिकल, और किशोर दा की आवाज अलग, वो एक अलग बात है। मुकेश जी और तलत साहब के ऊपर नौशाद साहब ने कहा था कि मेरे बड़ी अच्छी उनसे दोस्ती है, काफी गीत उन्होंने गाए, लेकिन मेरा जो संगीत है क्लासिकल है, और जिस तरह के मैं गीत अब बना रहा हूँ, बेजू बावरा हो, दीदार हो, आन हो, शबाब हो, उड़न खटोला, मदर इंडिया, तो रफी साहब की जो मेल वॉइस है, मैं जिस तरह के गीत बनाता हूँ वो हर तरह के गीत गा लेते हैं। और ये दोस्तों सच भी है, कोई बात छुपी नहीं है। रफी साहब सैड सॉन्ग हो, रोमांटिक हो, कोई सा भी गीत हो, आसानी से गा लेते थे, उतार चढ़ाव।
तो इसलिए मैं रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल करता हूँ, सारी वैरायटी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि मुकेश जी या तलत साहब से मेरी कोई राइवलरी हो या कोई दुश्मनी हो। ये बात नौशाद साहब ने कही थी। दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना, सुहानी रात ढल चुकी, हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार, नैन लड़ जाए हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है दुनिया के रखवाले, सुन दर्द तरपत हरी दर जाते हैं आशिक, जिंदा रह जाती है यार, मेरे महबूब तुझे मेरी अब फिर वक्त बीतता चला गया। मुकेश जी हीरो भी बने, प्रोड्यूसर भी बने। तलत साहब के साथ भी यही हुआ। और 50s के दौर में जो नौशाद साहब एक तो चूजी थे, बहुत कम काम करते थे, कम फिल्में आती थी। इतने लंबे करियर में कितनी कम फिल्में उनकी हैं। और मुकेश जी आरके फिल्म्स में गा रहे थे और दूसरे संगीतकारों के साथ भी, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन शंकर जयकिशन ने खाली मुकेश जी की आवाज़ का इस्तेमाल नहीं किया, मन्ना डे की आवाज़ का भी उन्होंने इस्तेमाल किया, मन्ना दा की, राज कपूर साहब के लिए भी और दूसरी फिल्मों में भी। लेकिन दोस्तों ये बात भी सच है कि शंकर जयकिशन ने भी आरके फिल्म्स के बाहर जब कभी भी उन्हें मौका मिला, या ज़्यादातर अगर किसी मेल सिंगर की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया तो वो रफ़ी साहब। कौन भूल सकता, खास करके 1960 के दशक में, चाहे वो शम्मी कपूर के लिए हो, देवानंद साहब के लिए, जॉय मुखर्जी, विश्वजीत और राजेंद्र कुमार और भी। तो रफ़ी साहब सभी के लिए गा रहे थे। हालांकि रफ़ी साहब चाहते थे कि सबको काम मिले, उन्होंने कभी गुरूर नहीं किया, हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब संगीतकार की और एक्टर्स की भी पसंद होती थी कि भाई रफ़ी साहब, राजेंद्र कुमार कह रहे हैं रफ़ी साहब गाएंगे, शम्मी कपूर तो कहते ही थे, शशि कपूर साहब। अब एक बात यह भी आती है कि मुकेश जी ने इतने साल बाद, तकरीबन 19-20 साल बाद, साथी फिल्म में नौशाद साहब के लिए क्यों गाया? तो इसकी वजह बिल्कुल साफ है कि राजेंद्र कुमार के लिए पहले भी मुकेश जी गा चुके थे। संगीतकार रवि ने जो फिल्म में संगीत दिया था, प्यार का सागर में, आपको याद है कितने मशहूर गीत थे। मुकेश जी ने जो दर्द भरे गीत गाए थे, सदा खुश रहे और भी, तो राजेंद्र कुमार के लिए तो गाते थे। और मुकेश जी उसी दौर में मनोज कुमार साहब के लिए भी गा रहे थे। लेकिन इस बार संगीतकार नौशाद ने साथी में भी रफ़ी साहब की आवाज़ को ही रखा था। लेकिन राजेंद्र कुमार के कहने पर कि मैं ये चाहता हूं कि अब साथी में आप मुकेश जी की आवाज़ का इस्तेमाल करें, तो नौशाद साहब ने मना भी किया कि मैंने रफ़ी साहब को ध्यान में रखकर धुनें बनाई। लेकिन फिर राजेंद्र कुमार ने बहुत इसरार किया। उसकी कई वजह हो सकती है, ये वजह भी हो सकती है उनकी कुछ फिल्में नहीं चल रही थी। बहरहाल फिर मुकेश जी ने साथी के गीत गाए, दोनों साथ आए, मुकेश जी और नौशाद साहब, और साथी का संगीत बड़ा मशहूर हुआ। इसके बाद रफ़ी साहब के होते हुए फिल्म तांगे वाले का जो टाइटल सॉन्ग, मतलब जो मेन सॉन्ग है जो पूरी फिल्म में गूंजता है, कर भला, वो मुकेश जी ने गाया। सुनहरा संसार में मुकेश जी ने नौशाद साहब के लिए गाया, रफ़ी साहब ने भी गाया। दोस्तों यहाँ इस बात का जिक्र करना भी ज़रूरी है कि जब मुकेश जी का गीत दिल जलता है तो जलने दो बड़ा मशहूर हो गया, मकबूल हो गया, तो संगीतकार अनिल बिस्वास के साथ वो संगीतकार नौशाद अली ही थे जिन्होंने मुकेश जी से कहा कि अब वक्त आ गया है कि आप कुंदन लाल सहगल का स्टाइल छोड़ें और अपना खुद का एक स्टाइल, खुद का अंदाज क्रिएट कीजिए। झूम के नाचो आज गाओ खुशी के, तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता, जब आज कहीं दिल खो बैठे हम, आज कहीं आए जा गीत मिलन के, तू अपनी लगन के सजन, घरा दिल तोड़ने वाले में भूलने वाले याद न आए, भूलने आई ना हूँ मैं तेरा, उसने जान चला गया, उसे भूल जा, उसे भला होगा भला, अंत भले। भीगी भीगी हवा है
काली काली तेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजर। लेकिन ये वो दौर था जब रफी साहब तो गा ही रहे थे और मुकेश जी भी गा रहे थे अलग संगीतकारों के साथ, लेकिन नौशाद साहब का जो संगीत वो कम हो गया। वो पहले भी कम देते थे, वो ज़्यादातर दिलीप साहब की फिल्मों में देते थे, हालांकि साज और आवाज़ में भी दिया जॉय मुखर्जी की और भी राजेंद्र कुमार की फिल्मों में भी, गवार वगैरह में, बाल्की में। लेकिन वे फिर वो 70 में जय किशन साहब नहीं रहे और फिर दूसरे संगीतकार आ गए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, R.D. बर्मन। और नौशाद साहब का संगीत ऐसा नहीं कि फीका पड़ा हो, लेकिन पब्लिक का टेस्ट बदल जाता है। नौशाद साहब ने ये तय किया कि हम अपने संगीत में ज़्यादा तब्दीली नहीं करेंगे, क्लासिकल पर ही रहेंगे। तो फिर वो ऐसा होता है, परिवर्तन दुनिया का नियम है दोस्तों। लेकिन दूसरी तरफ मुकेश जी गा रहे थे, आनंद फिल्म हो, रजनीगंधा हो, और कभी कभी के गीतों को कौन भूल सकता है। सलील चौधरी साहब, खयाम साहब, एक से बढ़कर एक गीत। और फिर 1976 में मुकेश जी चले गए और बाद में नौशाद साहब भी चले गए। इनके गीत हमारे पास हैं। तो कुल मिला के अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि नौशाद साहब ने क्या मुकेश जी को या मुकेश जी ने नौशाद साहब को छोड़ दिया, तो ऐसा हो भी सकता है। लेकिन खाली यही एक वजह नहीं है, कई वजहें। सब अपने अपने साथी सबको मिल गए थे अलग। नौशाद साहब शकील साहब के साथ, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी साहब, शैलेंद्र साहब, मुकेश जी, लता जी, और S.D. बर्मन साहब की अलग टीम थी। सबके संगीतकार रवि साहिर साहब के साथ अलग अलग सबका था। तो इस तरह से ये काम, और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर्स की भी कोई डिमांड होती है। तो बहरहाल ये कहना कि इन दोनों ने साथ छोड़ दिया था, इसमें कुछ तो सच्चाई हो सकती है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। रफ़ी साहब और नौशाद साहब की खूब जमी और उन लोगों ने खूब साथ काम किया। रफ़ी साहब की तो सबसे ही जमती थी, कौन सा संगीतकार ऐसा नहीं है। संगीतकार रवि हो, मदन मोहन हो, O.P. नैयर ने तो कभी छोड़ा ही नहीं, O.P. नैयर साहब ने। खैर, बातें बहुत सी हैं, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको ये बात बताई कि क्यों नौशाद साहब ने मुकेश जी से या तलत साहब से दूरी बना ली थी। उसकी वजह यही उन्होंने बताई कि मेरे संगीत में जो रवानी थी, वो रफ़ी साहब हर तरह के गीत गा लेते, तो फिर मैंने उनका रुख कर लिया। और फिर ये एक बात रही। आपका इस पर क्या कहना है? क्या इन लोगों ने एक दूसरे को किसी वजह से छोड़ दिया था, कोई और भी वजह थी? आप हमसे साझा कीजिए, हम उस पर कार्यक्रम बनाने की कोशिश करेंगे। अब मैं जाता हूं, कोई और दूसरा प्रोग्राम आपके लिए लेकर आऊंगा दोस्तों। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।